अगर आप भी सीयूटी 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु को टारगेट कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है उनमें कौन कौन से सीयूटी के कोर्सेज अवेलेबल है, कट ऑफ कैसा जाता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस कितना है, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। और ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी शानदार यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा आपको एक यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी आप अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन चाहते हैं तो आप जो है ये पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ पिन कमेंट में। ठीक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप मुझसे कॉल या फिर मैसेज पे आपके जो भी डाउट्स है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपका 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और नेक एक्रेडिटेशन का बात करेंगे A++ ग्रेड है। A++ यानी कि आपका हाईएस्ट ग्रेड जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, लोकेशन का बात करेंगे त्रिवर तमिलनाडु में ये आपका लोकेटेड है और NIF रैंकिंग में 83rd रैंकिंग जो है आपको 2025 में देखने को मिला है। ठीक है, 83 रैंक जो है यानी कि टॉप 100 में आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और एक नया यूनिवर्सिटी होने के हिसाब से अगर इतना अच्छा रैंकिंग है देन इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप जो ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सीयूटी के थ्रू आपको क्या क्या कोर्सेज मिलता है। सबसे पहला जो कोर्स है आपको सीयूटी के थ्रू आपको केमिस्ट्री देखने को मिल जाता है बीएससी में। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो सीयूटी में अगर आपका ये है तो आप एलिजिबल है। 12 में आपका मिनिमम आपका 60% चाहिए होगा, 55% ओबीसी के लिए और 50% SC ST PWD के लिए। ठीक है, तो ये जो एलिजिबिलिटी है कांस्टेंट रहेगा हर जगह। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी आपका जो है बाकी कोर्सेस है लाइक आपका केमिस्ट्री में मिल जाता है और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है आपको। इसके लिए आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो है इसमें आपका पीसीबी का मार्क्स देखा गया था, तो जो आपका कट ऑफ था वो 750 में से आ रहा था, बट इस बार जो है 2 ही देखा जाएगा, तो कट ऑफ जो है आपका 500 में से आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 ईयर बीएससी ऑन रिसर्च की बात करें, मैथमेटिक्स में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए होगा आपका। 4 ईयर बीएससी फिजिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों चाहिए होगा। BA ऑन इकोनॉमिक्स के लिए आपका इकोनॉमिक्स एंड जनरल टेस्ट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है BPA जो है आपका, ठीक है, म्यूजिक में परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो कोर्स है, इंग्लिश और तमिल एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोई सा भी अगर आपके पास है तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे। BSc ऑन रिसर्च के लिए जियोलॉजी के लिए आपको जो है फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री चाहिए होगा। BA ऑन रिसर्च हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री एंड जनरल टेस्ट चाहिए होगा। BSc ऑन रिसर्च के लिए जो आपका एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ है इस सब्जेक्ट के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री एंड जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, BSc ऑन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के लिए मैथ्स का पेपर आपका देना होगा और कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है BCom ऑन्स है जिसके लिए आपको जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बायो एंड केमिस्ट्री का एग्जाम देना है। CSE जो है आपका बीटेक में, ठीक है, बीटेक CSE के लिए आपको मैथ्स फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, BSc ऑन ज्योग्राफी के लिए आप देखेंगे ज्योग्राफी या फिर जनरल टेस्ट का पेपर है, दोनों कंपलसरी नहीं है, एक पेपर ही आपको चाहिए होगा, ज्योग्राफी या फिर जनरल टेस्ट। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए अगर आपको जाना है तो जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको देना है और ये BSc वाला अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, उसके अलावा BA ऑन्स रिसर्च इंग्लिश में अगर आपको जाना है, इंग्लिश एंड GAT का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और BA ऑन्स मास कम्युनिकेशन के लिए मास मीडिया या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, मतलब मास मीडिया एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये दोनों पेपर आपको देना है। और BBA के लिए आप अगर देखेंगे जो मैनेजमेंट का कोर्स है आपका, ठीक है, तो इसमें आपका बिजनेस स्टडीज एंड जनरल टेस्ट का एग्जाम आपका मैंडेटरी है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ये भी आपका BBA में ही आता है। ठीक है, तो BBA का जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है उसके लिए आपको, ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी नॉलेज एंड जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद BSW के लिए सोशल वर्क जो है आपका बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उसके लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और आपके और भी कुछ कोर्सेस है लाइक आपका BA ऑन रिसर्च तमिल में है जिसके लिए तमिल जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। टेक्सटाइल एंड फैशन टेक्निकल टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन, ठीक है, ये आपको एक अलग सेंटर में ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिया जो कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं और उस कोर्स के लिए आपको CUT में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर का अगर हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका कैसा है। ठीक है, तो जो आपके 4 ईयर UG प्रोग्राम्स है उसका फीस स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो ट्यूशन फी पर सेमेस्टर आपका कितना है और ओवरऑल सब मिला के टोटल कितना आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ पे
बीएस ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब मिला के आपका 18,000 का है, ठीक है। आईटीईपी बीए बीएड जो है आपका, उसके आप देखेंगे 14,000 है, जो कि आपको एनसीटी के थ्रू मिलता है। बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी वगैरह का आप देखेंगे, बीकॉम का भी देख सकते हैं, ठीक है, सबका 15,000 है। बीएसडब्ल्यू का है या फिर मास कम्युनिकेशन का 19,000 है। बीए इंग्लिश, तमिल, हिस्ट्री, इन सब का 14,000 है। बीबीए के लिए आपका देखेंगे 19,000 है। बीटेक के लिए आपका 51,000 है, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। नॉर्मल कोर्सेज जैसे कि बीएससी, आईटीपी या फिर जो आपका बीए है, उनके लिए तो काफ़ी अफोर्डेबल है। तो फीस स्ट्रक्चर आपको डिसेंट सा देखने को मिल जाता है। बात करेंगे हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर का। हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा महंगा आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पर सेमेस्टर आपको 1500 देना है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को। न्यू आप जाएंगे तो आपको 2000 देना पड़ेगा। मेस डिपॉजिट जो है आपका रिफंडेबल, वन टाइम 3000 पे करना पड़ेगा। हॉस्टल डिपॉजिट रिफंडेबल 2000 देना है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब जब आप जाएंगे तो 7000 आपको जो है हॉस्टल के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो हॉस्टल अगर आपको मिलता है काफ़ी मतलब अच्छी बात है, बहुत ही कम पैसे में आपको हॉस्टल में भी हो जाएगा। बात करेंगे कट ऑफ का, ठीक है। तो कट ऑफ में मुझे सब कोर्सेज का तो नहीं मिल पाया, बट जिन कोर्सेज का मिला मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का जो कट ऑफ है आपका, ठीक है। जनरल कैटेगरी का 93 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। ओबीसी एनसीएल का आप देखेंगे, ओबीसी कैटेगरी का तो आपका 91 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। एससी कैटेगरी का 78 पे हुआ था और एसटी का कुछ 75 के आसपास था, ठीक है। तो आपका इकोनॉमिक्स का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, डिसेंट सा कट ऑफ आपको देखने को मिल जाता है। बीए के कोर्सेज में आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाता है वो आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाता है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जनरल कैंडिडेट जो है आपका, ठीक है, उसको 596 मार्क्स पे एडमिशन मिला था लास्ट ईयर आउट ऑफ 750, ठीक है। बट इस बार आपका 500 मार्क्स पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको कंसिडर करना है। और उसके अलावा आपका ओबीसी का देखेंगे 595 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका एससी का देखेंगे, एससी का 477 पे एडमिशन हुआ है, एसटी का 380 पे हुआ है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 563 पे हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी में जाने वाला है। तो इस बार अगर आप देखेंगे 500 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, तो मिनिमम आप 350 प्लस मान के चलिए बायो और केमिस्ट्री का मिला के, ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन जो है देखने को मिल सके, ठीक है। और ये जो है थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं लोग और केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक स्कोर आ ही जाता है, ठीक है। तो आप 350 मान के चलिए कि इतने में आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर रिसर्च के साथ आपको अगर एडमिशन लेना है बीएससी केमिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 547 मार्क्स पे एडमिशन मिला है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल को 517 मार्क्स पे एडमिशन मिला है आउट ऑफ 750 में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा एससी कैंडिडेट को देखेंगे 513, एसटी कैंडिडेट को 274 और 259 पे भी देखने को मिल गया है एडमिशन, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु को आप एक लो मार्क्स यूनिवर्सिटी कंसिडर मत कीजिएगा अगर आप साइंस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसेंट नंबर लगेंगे ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सके, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। सीयूटी में आपको प्रॉपर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपीयर करना है। उसके बाद सीयू का जो तमिलनाडु का फॉर्म है उसको फिल कर देना है, जब वो अवेलेबल हो जाएगा अब कुछ दिनों में, ठीक है। तो अवेलेबल होने के बाद आपको फिल कर देना है। मेरिट लिस्ट जो है रिलीज होगा, उसके बाद आपको जो है इनविटेशन आएगा, आप जो है वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। आपका काउंसलिंग वगैरह होने के बाद क्लासेस जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक यही सा एडमिशन प्रोसेस है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखने को मिलता है आपको, ठीक है। बाकी अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जो है जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए और आप मुझसे फिर उसके बाद बात करना है, कोई भी डाउट सॉल्व करना है तो वो सब जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।